नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फाउंडेशन चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि पूरी बायोलॉजी समझने के लिए बेस क्रिएट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन के अकॉर्डिंग। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पर ग्रुप्स में डिवाइड करना। अर्थ पर अप्रॉक्सीमेटली 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं। सोचो अगर क्लासिफिकेशन न होता तो इतनी डाइवर्सिटी को स्टडी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता। इसीलिए क्लासिफिकेशन जरूरी है, इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए, साइंटिफिक स्टडी के लिए, एवोल्यूशन समझने के लिए। वाई क्लासिफिकेशन नीडेड, हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? एल पहला, अर्थ पार ह्यूज बायोडाइवर्सिटी। दूसरा, हर ऑर्गेनिज्म अलग है। त पे बड़ी ई की मात्रा, स पे आ की मात्रा, र पे आ की मात्रा। स्टडी इजी बनाने के लिए ग्रुपिंग नेसेसरी। चौथा, साइंटिफिक नेमिंग, अवॉइड कंफ्यूजन। एरिस्टोटल ने अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया। प्लांट्स में आते हैं हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन हैबिटेट, लैंड, वाटर, एयर, लिमिटेशन। साइंटिफिक बेस स्ट्रॉन्ग नहीं था। Two kingdom classification, proposed by Carolus Linnaeus. Two kingdoms: A. Plantae, B. Animalia. Cross mark limitation, prokaryote और eukaryote difference नहीं। Unicellular और multicellular same group। फंगी को प्लांट्स में डाल दिया। Three kingdom system, proposed by Ernst Haeckel. Added kingdom Protista. Kingdoms: 1. Plantae. 2. Animalia. 3. Protista. Four kingdom system proposed by R. H. Whittaker. Early model concept development phase included 1. Monera. 2. Protista. 3. Plantae. 4. Animalia. Fungi still separate नहीं हुआ था clearly. 5 kingdom classification 1969 proposed by R. H. Whittaker based on cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction, phylogenetic relationships. 5 kingdoms: 1. Monera. 2. Protista. 3. Fungi. 4. Plantae. 5. Animalia. What is kingdom Monera? किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यह मोस्टली यूनिसेल्यूलर होते हैं। ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते। मोनेरा हाई एक ऐसा किंगडम है जिसमें ओनली प्रोकैरियोट्स होते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा: 1. सेल टाइप जिसमें होते हैं प्रोकैरियोटिक नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डीएनए नेकेड फॉर्म में प्रेजेंट। 2. सेल वॉल यूजुअली पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है, एक्सेप्शन आर्कीबैक्टीरिया में डिफरेंट कॉम्पोजिशन। 3. रिप्रोडक्शन मोस्टली एसेक्सुअल, बाइनरी फिजन। 4. न्यूट्रिशन: मोनेरा में न्यूट्रिशन बहुत डाइवर्स होता है, ऑटोट्रोफिक, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, हेटेरोट्रोफिक, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, सिम्बियोटिक। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन शेप: 1. कॉची स्फेरिकल। 2. बसिलाई रॉड शेप्ड। 3. स्पिरुला स्पाइरल शेप्ड। 4. वाइब्रियोज कॉमा शेप्ड। दिस इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एग्जाम टॉपिक। आर्कीबैक्टीरिया: आर्कीबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर नॉर्मल बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है, इसलिए ये हार्श कंडीशंस में भी जी पाते हैं। टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया: 1. हैलोफाइल्स, हाई सॉल्ट कंडीशंस में मिलते हैं, एग्जाम्पल सॉल्ट लेक्स। 2. थर्मोएसिडोफाइल्स, हाई टेम्परेचर और एसिडिक कंडीशंस में मिलते हैं, एग्जाम्पल हॉट स्प्रिंग्स। 3. मेथेनोजेंस, मार्शी एरियाज और कैटल के रूमन में मिलते हैं, ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मेथेनोजेंस बायोगैस प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यूबैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया आर कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया बिकॉज दे आर द मोस्ट कॉमन एंड टिपिकल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया फाउंड अराउंड अस। हम कहते हैं कि ये रियल या नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं जो हर जगह मिलते हैं। फीचर्स: दे हैव अ रिजिड सेल वॉल, इनकी सेल वॉल स्ट्रांग और टफ होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन इज प्रेजेंट, उनकी सेल वॉल का मेन कंपोनेंट पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। फ्लैजेला में भी प्रेजेंट, कुछ बैक्टीरिया में मूवमेंट के लिए फ्लैजेला होता है। ये बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में, वाटर में, एयर में और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर भी। इसलिए यूबैक्टीरिया को मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनिजम्स माना जाता है। किंगडम प्रोटिस्टा। ए फ्लैट हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये ऑर्गेनिजम्स मोस्टली यूनिसेल्यूलर होते हैं, यानी एक हाई सेल से बने होते हैं। प्रोटिस्ट जनरली एक्वाटिक एनवायरनमेंट में मिलते हैं, जैसे पॉन्ड्स, लेक्स और मोइस्ट प्लेसेस।
इनमें मूवमेंट के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिलिया फ्लैजेला ये उन्हें वाटर में मूव करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटिस्टा इंक्लूड अमीबा पैरामेसियम यूग्लिना अमीबा स्यूडोपोडिया से मूव करता है। पैरामेसियम सिलिया की हेल्प से मूव करता है। यूग्लिना में फ्लैजेलम होता है। किंगडम फंगी या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। फंगी यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दे आर मोस्टली मल्टीसेल्यूलर एक्सेप्ट यीस्ट। ये ZYA डेटार मल्टीसेल्यूलर होते हैं, लेकिन यीस्ट यूनिसेल्यूलर होता है। फंगी आर हेटेरोट्रॉफिक एंड कैनॉट मेक देयर ओन फूड। फंगी अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। देयर सेल वॉल इज मेड ऑफ काइटिन। इनकी सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड राइजोपस, पेनिसिलियम एंड अगैरिकस। किंगडम प्लांटे में मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यानी ये बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब सनलाइट की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं। इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है। प्लांट्स ऑटोट्रोफिक होते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल्स में आते हैं मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। किंगडम एनिमेलिया में मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यानी ये बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है। एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते। ये मोस्टली मोटाइल होते हैं, यानी मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में आते हैं इंसेक्ट्स, फिश, बर्ड्स और ह्यूमंस। वायरसेस वर डिस्कवर्ड बाय डिमिट्री आइवानोव्स्की। वायरस को डिस्कवर किया था दिमित्री आइवानोव्स्की ने। वायरसेस आर असेल्यूलर, मतलब इनमें प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर नहीं होता। ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। होस्ट के अंदर ये लिविंग बिहेव करते हैं और बाहर नॉन लिविंग जैसा। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, यानी ये सिर्फ होस्ट सेल के अंदर हाई रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल है टोबैको मोज़ेक वायरस। विरोइड्स वर डिस्कवर्ड बाय टी.ओ. डीनर। विरोइड स्मॉल इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल्स होते हैं। ये सिर्फ RNA से बने होते हैं। इनमें प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होती। यह प्लांट्स में डिजीजेस कॉज करते हैं। प्रायंस आर इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स। ये सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं, DNA या RNA नहीं होता। ये सीरियस ब्रेन डिजीजेस कॉज करते हैं। एग्जाम्पल है मैड काउ डिजीज। ये NCERT का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का चार्ट है, याद कर लेना। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सुन लीजिए, यह डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले पॉइंट्स हैं। RH विटेकर ने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मोनेरा इज द ओनली प्रोकैरियोटिक किंगडम, बाकी सब यूकैरियोटिक हैं। फंगी की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोटिस्टा मोस्टली यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स होते हैं। और याद रखिए, वायरसेस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाहर आते हैं। इन पॉइंट्स को रिवाइज करके हाई एग्जाम में जाइएगा। So students, this was the complete explanation of biological classification. आज हमने समझा क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट, 5 किंगडम सिस्टम और इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। अगर ये स्ट्रॉन्ग है, तो आगे के चैप्टर्स ऑटोमेटिकली इजी हो जाएंगे। इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू, लाइक करें, थम्स अप का चिन्ह शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सेंट मेल और चैनल के विद स्वाति को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा इन डिटेल विद MCQs। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप स्टडी।